जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। जय अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गए। अरे जय, कहाँ रह गए थे भाई? जय, जय, जय। लगता है जय भैया परेशान है, पर आखिर उन्हें हुआ क्या? जय बच्चों को मिस कर रहा है। वो किसी के बिना भी रह सकता है, लेकिन अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता। मोक्ष बता रहा था कि बच्चों को पाने के लिए जय भैया बानी भाभी के सामने गिर गए, जबकि वो जानते हैं कि बानी भाभी एडी के साथ अमेरिका जाने वाली है, पर वो फिर भी उनके पास गए। पर बानी भाभी फिर भी नहीं पिघली, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये ठीक नहीं हो रहा है। बानी अपने बदले के आग में जय को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी जला रही है। जय बहुत खामोश रहता है। जय की खामोशी से मुझे डर लगने लगा है, कहीं वो कोई गलत कदम न उठा ले। दुर्गा, तुम तैयार हो जाने के लिए? हाँ मिस्टर देव, मैं तैयार हूँ। अरे बच्चे कहाँ हैं? सर्कस मिस हो गया तो बुरा लगेगा उन्हें। बस आ ही रहे हैं। हाँ, मैं सोच रहा था कि एक नई एनिमेशन फिल्म लगी है, क्यों ना सर्कस के बाद बच्चों को फिल्म दिखाने ले जाए। ठीक है, बच्चों से ही पूछ लेंगे, उनकी मर्जी। आदित्य अंकल, आप यहाँ? बानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंकल जो भी है प्लीज जल्दी करिए, हमें कहीं जाना है। जय की हालत बहुत खराब है बानी। वो हर वक्त खामोश रहता है, किसी से बात नहीं करता। सुबह घर से जल्दी चला जाता है, रात को देर तक लौटता है। न ठीक से खाता है, सोता है। He's killing himself. अंकल आप फिर गलत जगह पर आए, आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जय की बीमारी की दवा तुम्हारे पास है, सिर्फ तुम उसकी मदद कर सकती हो। एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाहते हैं आप? साफ साफ कहिए। बच्चे, जय अपने बच्चों के बिना नहीं जी सकता। अफसोस, लेकिन जब एक माँ अपने बच्चों को वहाँ भेजना नहीं चाहती तो क्या करे? देखिए, मैं जानता हूँ कि बानी अपने बच्चों को लेके आपके साथ अमेरिका जा रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि सिर्फ एक दिन के लिए बच्चे जय के पास रहे। उसी में जय अपनी सारी जिंदगी जी लेगा। उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट फिर से लौट आएगी। एक दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? किसी प्यासे से पूछिए मिस्टर देव कि पानी की एक बूंद की कीमत क्या होती है। जो किसी से हमेशा के लिए जुदा होने वाला हो, वो उसके साथ एक दिन भी बिता ले तो इंसान उसका हर पल जीता है। देखिए, मैं जानता हूं कि पानी का बच्चों पर लीगल हक है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक दिन की जिंदगी मांगने आया हूं, सिर्फ एक दिन की। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जय के लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज। मैं आपकी बातें मानता हूँ, लेकिन वक्त थोड़ा सा गलत है। दुर्गा बच्चों के लिए सर्कस की टिकट्स लेकर आई है, हमें उन्हें सर्कस दिखाने ले जाना है। मम्मा, हमें कल नहीं डाला, पापा के पास डाला। मम्मा, हमको सर्कस नहीं जाना। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मा बहुत प्यार से सर्कस की टिकट्स लाई हैं। ऐसा नहीं कहते। कल में नहीं डाला, पापा के पास जाना। अंकल, आप इन्हें ले जा सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। मैं कल बच्चों को वापस लौटा दूंगा। नहीं अंकल, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही लेने आऊंगी। ठीक है, चलो बच्चों, चलो। दुर्गा, बीच में बोलने का हक तो मुझे नहीं, लेकिन शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं किस किस्म की बातें उनके दिमाग में भर दी जाएगी। काश मैं भी नहीं कर पाती मिस्टर देव। काश मैं वो बंधन तोड़ जो इन बच्चों का मिस्टर वाले से। काश मैं उनके दिमाग से उनकी यादें मिटा पाती। बच्चे खुले हैं, नादान हैं, मगर उनका दिल सच्चे प्यार को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। उनका रिश्ता कोई बोलकर जता नहीं सकता। वो दोनों मिस्टर वाले से कितना प्यार करते हैं ये मैंने महसूस किया। मैंने देखा उनकी खुशी में, उनके आंसुओं में, उनकी हर बात। अब जब वो मिस्टर वाले के पास जाते वे खुश थे। उनका बंधन कोई नहीं मिटा सकता। कुछ दिन को कई सालों तक कोई नहीं मिटा पाएगा। मेरी माँ अरे अथर्वा, कृष्णा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाय हाय, आप लोगों को यहाँ थैंक्स। हम आपको दूसरी कार ला देंगे, है ना? शानू, घबराओ मत राशि, मैं तो बस वरुण से मिलना है। 1 मिनट। क्या करने आई हुई? हमारा सब कुछ छीन लेने के बाद भी बानी को तसल्ली नहीं हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो हमारे इस घर में? मम्मी जी, वरुण मेरा बेटा है। अव्वल दर्जे की बेशरम बहने हो तुम लोग। सबसे पहले तो तुमने हमारा घर छीना, हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, मेरे भाई और मेरे रिश्ते के बीच में दरार पैदा की, मेरे साहिल को मुझसे छीना। रणवीर मेरे घर में रहता है लेकिन फिर भी वो परिवार का हिस्सा नहीं है, सब तुम्हारी वजह से। अब क्या मेरे साहिल की आखिरी निशानी को मुझसे छीनना चाहती हूँ? वरुण को लेके जाना चाहती हो तुम यहाँ से? उसको हाथ भी नहीं लगाना तुम। तुम्हारा गंदा साया वरुण पर नहीं पड़ना चाहिए। निकल जाओ यहाँ से तुम। मम्मी जी, मैं बस एक बार मिलना चाहती हूँ वरुण से। मेरा खून है वो। गलत। वरुण में सिर्फ साहिल का खून है, हमारा खून है उसमें। तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो रानो। तुम्हारी बहन को और तुम्हें कोई भी खुशी नसीब नहीं हुई। वरुण तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। वरुण मेरे साहिल की आखिरी निशानी है, वो मेरे साथ रहेगा और तुम यहाँ से निकल जाओगी अभी इसी वक्त। आउट। रानू, मम्मी जी, रानू को एक बार वरुण से मिलने तो दिया होता। You know what, राशि, तुम्हारी प्रॉब्लम ही ये है। ये जो तुम हमदर्दी जताती हो ना इन बहनों से, यही तुम्हें महंगा पड़ेगा। अरे इसी रानू की वजह से तो रणवीर तुमसे दूर जा रहा है ना। मैं क्यों झगड़ती हूँ तुम्हारे लिए? बंद करो ये अच्छे बनने का नाटक राशि, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और देखो, वैसे ही हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। प्लीज ये हमदर्दी दिखाकर और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करना। वरुण कहीं नहीं जाएगा, वरुण मेरे साथ रहेगा। जहां मैं रहूंगी वहां पर मेरा पोता रहेगा, समझी? तो अरे मेरा बच्चा, चलो मेरे साथ घूमने जाएगा ना, चॉकलेट खाएंगे। कम।
रानो, रानो, रणवीर। रानो यहाँ आई थी वरुण से मिलने, जी। लेकिन मिल नहीं पाई क्योंकि तुमने उसे मिलने नहीं दिया। नहीं रणवीर, ऐसी बात नहीं है। तो वो कब बाज आओगे तुम? पहले तुमने रानो को मुझसे अलग किया, अब उसे उसके बच्चे से अलग कर रही हो तुम। मेरी बात तो सुनिए रणवीर। क्या सुन, सब देख चुका हूँ। रणवीर छोड़िए मुझे। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो। मिस्टर देव, दुर्गा, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। संडे की टिकट्स बुक हो गई हैं। बच्चों का वीजा स्टैम्प लगना बाकी है, वो भी लग जाएगा। क्या बात है, तुम खुश नहीं? ऐसा नहीं है मिस्टर देव, पर मुझे लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। अब देर करने की कोई वजह भी तो नहीं दुर्गा। बच्चों के बगैर दम घुट रहा होगा तुम्हारा। चलो कहीं बाहर चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। बाहर जाओगी तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। चले? आई एम सॉरी मिस्टर देव, पर मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं अकेले में वक्त बिताना चाहती हूँ। Of course, I understand. पापा, आज हम कितना खेलेंगे? क्यों? क्योंकि आप कितने गले हो? आके खोल कर देख लेते हो। अरे नहीं भाई, मैं चीटिंग नहीं करता हूँ। नहीं, आप करते हो। अगर चीटिंग करेंगे तो अकेले का फाइन देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, प्रॉमिस करता हूँ चीटिंग नहीं करूँगा। मामा, हम पापा को बुला ले। मामा, पापा को बुलाए को बहुत मजा आएगा। पापा, हमको मामा के साथ नहीं रहना। क्यों? कोई गाना भी नहीं सुना था। कोई हमें दूल्हा भी नहीं दूल्हा का। आप हार कर भी जीत गए मिस्टर वालिया। मेरे बच्चे जितने खुश आपके पास आकर हो जाते हैं, उसका छोटा सा हिस्सा भी दुनिया भर की दौलत उन्हें नहीं दे सकता, उनकी माँ भी नहीं। चलो बच्चों, अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई। ए पापा, हम उनको और दूल्हा ढूंढना है। अच्छा, तो फिर खाना कौन खाएगा? घर में तो पाव भाजी बनी है। पाव भाजी? वाह! बानी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है और तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक दिन जो तुमने मुझे मेरे बच्चों के साथ दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बच्चों को लेने कल आ जाऊंगी। बानी, एक रिक्वेस्ट है, शादी के बाद बस एक बार मुझे मेरे बच्चों से मिलने देना प्लीज। मिस्टर वालिया, जो मुमकिन नहीं है
उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। वो पास रह के भी है दूर मुझसे, ये है कैसा बेगानापन। उसको मनाने की हर कोशिशें की, किए मैंने सारे जतन। बिखरी हुई है मेरे सामने मेरे रिश्तों की परछाइयाँ। हंसता है मुझ पे मेरा ही भरोसा, डसती है तन्हाइयाँ। मेरे सितम माफ करो, एक बार फिर मिलके जियो। गायू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार। ओह, तो तुम डर गए? मुझे तो लगा था कि तुम बहुत बहादुर हो। डरना जरूरी है गायू। अच्छा, तो फिर एक डरपोक में और एक बहादुर में क्या फर्क हुआ? फर्क सिर्फ इतना है कि डरपोक अपने डर से दूर भागता है और बहादुर उस डर का सामना करता है। रेडी डूड, चले। मोक्ष, ये कौन है? मेरे दोस्त है। दोस्त? वेल, आई एम सॉरी गाइस, मैं चल रहा हूँ। I'll see you later. बाय। दीदी, कहाँ गई थी आप? नीवी ने मुझे बताया कि बच्चे एक रात के लिए मिस्टर वालिया के साथ रहेंगे। आप वहीं गई थी ना? दीदी, दीदी प्लीज मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ रानू? हम तीनों कितनी खुश थे, अपने छोटे से शहर से यहाँ आई थी अपने सपनों की दुनिया बसाने, लेकिन हमारे सपने बिखर गए। पापा की ख्वाहिश थी कि हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन आज हम तीनों साथ होकर भी अलग अलग हैं। मैं कितनी खुश थी मिस्टर वालिया के साथ। मिस्टर वालिया, मेरे बच्चे और मेरी बहन, इतना ही तो चाहा था मैंने, पर सब कुछ छिन गया मुझसे। मैंने क्या गलती की थी रानू कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? मिस्टर वालिया से जीत कर आज मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ खो दिया मैंने। आप आज भी मिस्टर वालिया से बहुत प्यार करती हैं दीदी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी तकलीफ के आंसू आपकी आंखों से नहीं बह रहे होते। सच तो ये है कि गलती हमारी किस्मत की है। हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर सब ही सच्चाई बताने से मजबूर हैं। अगर मिस्टर वालिया आपको सच बता देंगे तो आप लोग मिलकर भी फिर से बिछड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे में मिस्टर देव पुलिस को वो सबूत सौंप देंगे जिससे साबित हो जाएगा कि आप बानी वालिया हैं और साहिर की खूनी भी। मुझे माफ कर देना दीदी, मैं आपको सच नहीं बता सकती कि मिस्टर वालिया ने क्यों आपको पागल करार दिया था।
शांति सो रहे हैं लोग, जिस दुनिया की कोई चिंता ना हो, किसी की कोई परवाह ना हो। लेकिन कल यहाँ से चले जाएंगी और कुछ दिनों बाद इस देश से भी दूर आगे तरस जाएंगे देखने के लिए। कल का किसको पता है तारे, अभी आज बाकी है। और आज बहुत कुछ हो सकता है जिसकी वजह से शायद कल को बदलना पड़े। हो सकता है कि कल भी मेरे बच्चे मेरे पास ही हो। Who knows, दादी?